जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। अब हम बात करते हैं 12वें भाव में बुध ग्रह की स्थिति हो तो व्यक्ति की बाल्यावस्था कष्ट में व्यतीत होती है तथा कई प्रकार के रोगों से पीड़ा बनी रहती है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उसे जीविका के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है, लेकिन उसकी योग्यता एवं कार्य क्षमता के अनुरूप उसे लाभ प्राप्त नहीं होता। स्पष्ट बातें कहने की उसकी प्रवृत्ति होती है, ठकुर स्वाति कह नहीं पाता। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति लोगों में शीघ्र ही अप्रिय बनता है। यदि ऐसा व्यक्ति साझेदारी में व्यवसाय करे तो भागीदार के द्वारा धोखा खाता है और धन की हानि होती है। उसके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं तथा उसे सदैव हानि पहुंचाते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति कई प्रकार के व्यसनों को भी पाल लेता है। यदि बुध सुप्रभाव में व बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति सहिष्णु, विद्वान एवं गुणवान कहलाता है। आध्यात्म शास्त्र और दर्शन के प्रति उसकी विशेष रुचि रहती है और वह इनका गहन अध्ययन करता भी बनता है। धर्म कर्म के कार्यों में भी ऐसा व्यक्ति बढ़ चढ़कर भाग लेता है और ब्राह्मणों द्वारा यज्ञादि कर्म संपन्न करता है। प्राय पुरुष राशि के बुध के शुभ फल ही होते हैं, लेकिन यदि बुध स्त्री राशियों में हो तो अशुभ फल प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं 12वें भाव में गुरु ग्रह की। यदि 12वें भाव में गुरु ग्रह बृहस्पति स्थित हों तो व्यक्ति शत्रुओं से घिरा रहकर भी अपराजित रहता है। आध्यात्म शास्त्र आदि में उसकी विशेष रुचि बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति शत्रु से भी अपनी बुद्धि बल एवं चातुर्य के बल पर लाभ का अर्जन करता है। वैद्य, धर्मगुरु, वेद पाठी और लोकोपकारक व्यक्तियों के लिए 12वां भाव बृहस्पति अच्छा माना जाता है। इसके विपरीत बृहस्पति के केंद्र आधिपत्य स्थान एवं युति दोषों से व्यक्ति अधिक पीड़ित होता है। ऐसी अवस्था में किसी भी भाव में स्थित होकर बृहस्पति अशुभ फल प्रदान करते हैं। यदि बृहस्पति बलवान हो तथा शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को मित्रों से गुप्त सहायताएं प्राप्त होती हैं तथा वह किसी धर्म स्थान के प्रमुख के रूप में मान सम्मान अर्जित करता है। एकांतवासी होकर भी जो कार्य किए जाते हैं उनके कारण ऐसा व्यक्ति यशस्वी बनता है तथा दूर प्रदेशों में प्रवास तथा अज्ञातवास से लाभ एवं कीर्ति दोनों प्राप्त करता है। परोपकार एवं समाज प्रेम की भावना उसमें कूट कूट कर भरी होती है। यदि बृहस्पति पीड़ित हो तो व्यक्ति विवेक शून्य एवं निष्क्रमण्य होता है। उसकी आय के स्रोत नहीं होते तथा वह पराभूत रहकर जीवन यापन करता है। व्यय भाव में नीच या वृश्चिक तथा कन्या राशि का बृहस्पति अत्यधिक अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। अब बात करते हैं 12वें भाव में शुक्र ग्रह की। यदि शुक्र 12वें भाव में स्थित हों तो प्राय अशुभ फल ही मिलते हैं, क्योंकि मकर और कुंभ लगन को छोड़कर अन्य लगनों के लिए शुक्र किसी न किसी अशुभ स्थान का ही स्वामी होता है। व्यक्ति के व्यभिचार की प्रवृत्ति होना इस स्थान के शुक्र का विशेष अशुभ फल है। प्राय ऐसा व्यक्ति गुप्त रीति से यौन सुख प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, लेकिन यदि शुक्र शुभ ग्रह से संबंधित हो तो बातें गुप्त रहती हैं, अन्यथा जनमानस में प्रचारित होती हैं। स्वकीया को छोड़कर परकीया के साथ रहने से व्यक्ति का सुख नष्ट होता है। शुक्र पीड़ित हो या शनि व राहु जैसे पाप ग्रहों से अशुभ संबंध रखता हो तो स्त्रियों की शत्रुता के कारण धन की हानि होती है। पत्नी की मृत्यु, वियोग जैसी अशुभ स्थितियाँ भी बनती हैं। यदि शुक्र अग्नि तत्व राशियों में हो तो पत्नी झगड़ालू प्रकृति की होती है, लेकिन यदि शुक्र वायु तत्व राशियों में हो तो पत्नी आकर्षक प्राप्त होती है। सेवारत रहते हुए भी ऐसे व्यक्ति की व्यापार करने की इच्छा बनी रहती है। उसे धन का लाभ साधारण होता है तथा ऋण चुकाते हुए भी आयु समाप्त होती है। ऐसा शुक्र द्विभाया योग बनाता है। ऐसे व्यक्ति यदि पशुपालन में रुचि लें तो उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त होता है। जय माता।